हॉरर स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की डरावनी कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलेगी। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलो चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। मानसून की छुट्टियां चल रही थी और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम के लिए बाहर गए थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मेरी कॉलोनी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर थोड़ी सुनसान जगह पे थी। आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। मैं ऐसे ही लेट कर टीवी देख रही थी, तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली उस वक्त कोई आता जाता नहीं था, और अगर मेरी फैमिली होती तो वो खुद ही दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती। तो दूसरी बार भी किसी ने डोरबेल बजाई पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार वापस मुझे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरे घर के प्रवेश पर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा है और चारों तरफ दीवार है, तो बाहर देखने का कोई जरिया ही नहीं है। इसका मतलब बाहर से भी कोई नहीं पता कर सकता कि अंदर है या नहीं, जब तक हम बहुत ज़ोर से शोर ना मचा रहे हों। जब तीसरी बेल बजी तो मैंने दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कोई भी नॉर्मल 3 बार बेल बजाकर चला जाता है, लेकिन वो जो भी था उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तब मुझे एक भारी आवाज़ सुनाई दी, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, चलो चलो बाहर आओ। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहल गया। मैं यही सोचे जा रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद वह वहाँ से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोल के बाहर देख पाऊँ। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या कोई घर आने वाला था। उन्होंने मना किया कि नहीं, कोई घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर से वापस टीवी देखने लगी। 2 घंटे बाद फिर से मेरी डोरबेल बजी। मैं फिर डर गई। इस बार मैं सहम उठी और मैंने टीवी की वॉल्यूम एकदम कम कर दी। इस बार मैं धीरे से पियानो रूम में चली गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने उस रूम की खिड़की से देखा कि बाहर कौन था। वहाँ दरवाजे पर एक अजीब सी दिखाई देने वाली औरत काला कपड़े पहन के खड़ी थी, काले हील वाले जूते, एक काली ड्रेस और एक बड़ी सी काली टोपी, और उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे और उसका चेहरा उसके टोपी के लटके जाली से ढका हुआ था। वह मुझे उसके चमकते लाल होठ और उसकी बेहद डरावनी हंसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसने भी एक काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसने चेहरे पर एक बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे उस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस औरत को देख के लग रहा था। वह मेरे दरवाजे के सामने एक बेहद डरावनी हंसी लेकर खड़ी थी। कुछ देर तक जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो वापस जाने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस रात मैं सो ही नहीं पाई, बल्कि मुझे काफ़ी रात तक मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मेरी खिड़की के पास खड़ी है और मुझे घूर जा रही है। मुझे आज तक पता नहीं लगा कि वो औरत और वो आदमी कौन थे। क्या पहले ही घंटी उन्होंने ही बजाई थी? आपको क्या लगता है, कौन थे वो लोग? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।
और ऐसे ही कोई आपका रात का दरवाज़ा खटखटाए तो बिल्कुल भी मत खोलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।